श्री पदेसु नायक मैदान में हैं। विदिशा से साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेटर और हावेरी से बसुराज बोवाई भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिंपल यादव, शिमोगी से बीवाई रघुविंदर जैसे सीनियर लीडर वगैरह की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नामजदगी आज से शुरू होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई और 17 मई कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस मरहले में 7 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। इसके साथ साथ छठे मरहले के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी आज होगी। इस मरहले में 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा इंतखाबात के इस अजीम त्यौहार के दरमियान कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात भी हैं। ऐसी ही एक रियासत ओडिशा है। ओडिशा असेंबली इंतखाबात के लिए आज नामजदगियों की जांच का दिन है। ओडिशा असेंबली के लिए इंतखाबात 4 मरहलों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे मरहले की वोटिंग इस वक्त होनी है। और आइए आपको बता दें कि एक बार फिर कि मुल्क की 10 रियासतों में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में वोटिंग जारी है। तीसरे मरहले की वोटिंग के सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं मध्यपुर बिहार में मौजूद हमारे नुमाइंदे राजेश राज से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त वोटिंग अपने आला पैमाने पर वहाँ चल रही होगी, क्या इस वक्त वहाँ का माहौल है? कितने लोग जोशो खरोश के साथ अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं? देखिए रेशमा, अगर पहले 2 चरणों की बात करें तो मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा जिसकी वजह से बिहार जो है वो काफी सुर्खियों में रहा कि मतदान का फीसदी जो है वो कम दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि तीसरा चरण ये चल रहा है, आज मौसम जो है वो खुशगवार हो चला है। और मैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो बहुत ही बहुचर्चित रहा है, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से लालू प्रसाद, शरद यादव, पप्पू यादव, बीपी मंडल, बीएन मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल, ये तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। और मधेपुरा के का जो एक विधानसभा क्षेत्र है वो सहरसा विधानसभा क्षेत्र, उसी के एक मतदान केंद्र पर अभी हम मौजूद हैं जो जिला परिषद का कार्यालय है। यह एक खूबसूरत उत्सव जैसा नजारा जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 4 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर। और मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से ये कहूंगा कि वो आपको वो दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर नजारा जो है आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट की बात करें या फिर आप हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेड कारपेट बिछाया गया है। मिथिला के जो पारंपरिक जो उनके जो परिधान है, जो चीजें हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है। और एक मतदान केंद्र है, उसका नाम है सहेली महिला मतदान केंद्र, जिस पर तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो महिला हैं। और हालांकि पुरुष वोटर भी उस पर हैं, लेकिन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है। और पूरा जो मतदान केंद्र है, चारों जो मतदान केंद्र हैं, वो बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा हम कह सकते हैं, विहंगम दृश्य उत्पन्न कर रहा है। और जो मतदाता हैं उनको यहाँ आने के लिए बाध्य कर रहा है। हमारी बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बाल मंच भी बनाया गया है, जिससे कि जो वैसे लोग जो महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं जिनके घर में लोग नहीं हैं, वो बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और बच्चे जो है वो आराम से यहाँ पर बाल मंच पर खेल रहे हैं। मेडिकल बूथ भी बनाया गया है। मेडिकल बूथ पर वैसे लोग जिनको धूप गर्मी की वजह से कई बार दिक्कतें होती हैं, वो लोगों का इलाज भी यहाँ पर बखूबी किया जा सकता है। और
वहाँ जो सामने का जो मतदान केंद्र है वो सहेली मतदान केंद्र बनाया गया है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक विहंगम दृश्य है। गुब्बारे बनाए गए हैं, राजेश, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, पानी के पीने की व्यवस्था है, शेड है। ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए सारी सहूलियात देने की पूरी कोशिश की है ताकि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आ सकें। जाहिर है कि अगर एक अच्छा माहौल मिलेगा तो कोई क्यों नहीं आएगा। एक और सवाल यहाँ बनता है राजेश, अगर हम बात करें मधेपुरा की, तो आपने वहाँ आवाम से बात की होगी, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए, कभी मधेपुरा जो है, मधेपुरा या सहरसा का जो इलाका है, जो सहरसा है वो कोसी रेंज का डीआईजी मुख्यालय है, कमिश्नरी है ये। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कोसी का जो पूरा इलाका है वो अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता रहा है। जो बाढ़ की विभीषिका है, वो उस बाढ़ की विभीषिका की वजह से जो यहाँ का खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो हमेशा हलकान रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मधेपुरा में अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं, बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं और जो रेल का जो इंजन यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो इंजन का कारखाना है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मधेपुरा जो है अब बिहार के कटे हुए मानचित्र पर अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जहाँ तक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मधेपुरा के बारे में कहा जाता था कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। और यहाँ से जो बड़े नेता थे, चाहे लालू प्रसाद हो, शरद यादव हो, पप्पू यादव हो और बीपी मंडल, जिन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका ये जो है उनकी भी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है। और भूपेंद्र नारायण मंडल, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, तो इन बड़े जो छत्रप हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके बीच अभी जनता दल यूनाइटेड ने अपने सांसद दिनेश चंद्र यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया है। दिनेश चंद्र यादव चुनाव मैदान में है और उधर से डॉक्टर कुमार जो है चंद्रदीप, वो रमेंद्र कुमार रवि कभी यहाँ से लोकसभा के सदस्य होते थे, राज्यसभा में चुनकर जाते थे, उनके बेटे जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। और सहरसा लोकसभा जो है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब सहरसा जो है वो सुपौल बन चुका है और सहरसा के 3 विधानसभा और मधेपुरा के जो 3 विधानसभा हैं, ये मिलकर लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा का निर्माण करते हैं। बगल का जो विधानसभा है सिमरी बख्तियारपुर, वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आता है। और हम कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल, ये कोसी के वो जिले हैं जो बिल्कुल आसपास के जिलों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक जमाना था जब कनेक्टिविटी के मोर्चे पर सड़कों का जो है बहुत अकाल था यहाँ पर, लेकिन आज अगर आप देखें तो आप अररिया से, फॉरबिसगंज से या निर्मली से, सुपौल से, झंझारपुर से, दरभंगा से 4 लेन से आप आराम से मधेपुरा और सहरसा की यात्रा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलाका जो धूल धूसरित था, कभी फरकियांचल कहा जाता था खगड़िया को, अब वो इलाका जो है सड़क कनेक्टिविटी के मामले में जाग उठा है। और मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद उमड़ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा जो मतदान हो रहा है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। और इसका नज़ारा हमने देख लिया है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे बात करने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे मरहले के लिए आज 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग और जांजगीर, चांपा और सरगोजा के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही वोटिंग मराकज़ में वोटर्स अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कोरबा लोकसभा सीट के अयोध्यपुरी वोटिंग मरकज़ पर अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करने आए लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे सोमेश पटेल ने। चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा लोकसभा सीट के अयोध्यापुरी मतदान केंद्र में। यहां पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। युवा, बुजुर्ग, महिला तमाम लोग यहां पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह है। मैं क्या सोच के आए हैं? वोट डाले बड़ा है। नाश्ता किया आपने? नहीं। क्यों भैया? पहले वोट डालबो तेकर बाद नाश्ता करबो। पहले वोट डालेंगे फिर नाश्ता हाँ, करेंगे। हाँ। काफी उत्साह है। हाँ, उत्साह जोरदार है। क्या कहेंगे सर आप?
कहने के लिए तो भाई अच्छा से नेता हो और आम पब्लिक के लिए काम करे। आम पब्लिक के लिए जुझारू नेता चाहिए, हर चीज में आगे बढ़े, अच्छा से काम करे, इसलिए वोट देने के लिए आए हैं भाई। अच्छा से काम, बढ़िया नेता बने और ज्यादा क्या कर, खाना वाना नाश्ता उतना किए नहीं है। वोट पहले चाहिए, काम बन, वोट पहले। जो वोटर सुबह से ही यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं और इनमें काफी उत्साह है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, कोरबा। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। लश्कर तैयबा के खुफिया ठिकाने की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर मुश्तरका फोर्सेस ने इलाके में पहुंचकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे गांव का मुहासरा कर लिया है। बेगूसराय बिहार की एक अहम सीट है, जहां से मरकजी वजीर गिरिराज सिंह इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि सीपीआई ने बिजवाड़ा के साबिक एमएलए अवधेश राय को मैदान में उतारा है। बेगूसराय में कैसा है इंतखाबी माहौल, बता रहे हैं हमारे नामानिगार राजेश राज। कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर की जाए पैदाइश और बिहार के पहले वजीर आला बिहार केसरी डॉक्टर कृष्णा सिंह की जाए पैदाइश बेगूसराय हमेशा सुर्खियों में रहा है। बेगूसराय को बिहार का गैर एलानिया सनती दारुल हुकूमत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, एनटीपीसी, बरौनी डेयरी, पेप्सी प्लांट, कार्बन फैक्ट्री समेत 50 से ज्यादा छोटी और बड़ी सनतें कायम हैं। शक्तिपीठ के तौर पर कायम माता जय मंगला का अजीमुशान मंदिर और नौलखा मंदिर बेगूसराय की सकाफती कहानी बयान करते हैं। अगर आप सकाफत और सियासत का अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो बेगूसराय के इंतखाबी मौके पर एक नजर डाल सकते हैं। पहले बेगूसराय जिले में लोकसभा के 2 हलके होते थे, बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा। दोनों इलाकों पर कभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गलबा था, लेकिन बिहार की सियासत में लालू प्रसाद के उभरने के बाद बिहार के इस मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद के लाल दुर्ग में दरारें पड़ने लगी। अपना खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल करने के लिए सीपीआई ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया को मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने कन्हैया को शिकस्त दी। गिरिराज सिंह तरक्याती कामों की मदद से अपनी रिकॉर्ड जीत को दोहराना चाहते हैं। बेगूसराय की जनता ने इन कम्युनिस्टों का दंश झेला है। हजारों बहनें हमारी मांग सुनी हो गई, नौजवान की हत्या हुई, इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह किया, फर्टिलाइजर को बंद किया, रिफाइनरी को तबाह किया। इसीलिए पिछले बार कम्युनिस्ट के कन्हैया को हराया, इस बार भी कम्युनिस्ट को जनता पराजित करेगी, दुर्ग तोड़ेगी। गिरिराज तो केवल मोदी का एक हनुमान के रूप में एक लॉकेट लेकर के चल रहा है। 2019 में आरजेडी के मैदान में होने की वजह से मुकाबला सहरुखी था। इस बार मुकाबला सीधा है और सीपीआई के अवधेश राय अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआई पर बेगूसराय में सनतों को बर्बाद करने और जराइम को फरोग देने का इल्जाम है। ताहम अवधेश राय इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को पैदा करने वाले जो समाज को घृणा पैदा करके बांटना चाहता हो, अपना राजनीति को लोचीदा करना चाहता हो, उसको हम नहीं चलने देंगे और बेगूसराय की धरती इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बेगूसराय में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और दिनकर यूनिवर्सिटी का मुतालबा अब जोर पकड़ रहा है और ये इंतखाबी मसला बनता जा रहा है। बेगूसराय औद्योगिक राजधानी बिहार के, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका मांग करते हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे को दरभंगा जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के कार्य से, पढ़ाई के कार्य से, और ऐसे में अगर बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खुल जाती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खुल जाती, तो हमारे बच्चों का कल्याण होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेगूसराय में विगत लगभग 10 सालों में काफी काम हुआ है। रिफाइनरी का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। थर्मल जो बंद, फर्टिलाइजर जो बंद था वो चालू हुआ है। थर्मल का भी काफी एक्सटेंशन हुआ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। 4 लेन बेगूसराय को मिला है। हमें उम्मीद है इतना देखते हुए नई सरकार जो आए, बेगूसराय को कम से कम एक हवाई अड्डा, सामहो का पुल, जो काफी लोगों का डिमांड है, वो जरूर मिलना चाहिए।
अब बात करते हैं बेगूसराय पार्लिमानी हलके की। तो यहाँ 7 असेंबली सीटें हैं, जिनमें चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी इसमें शामिल हैं। अगर इस सीट की लोकसभा तारीख पर नजर डालें तो 1952 से 1962 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा इस सीट से एमपी मुंतखब हुए थे। 1967 के इंतखाबात में सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा श्याम नंदन मिश्रा 1971 और 1977 के लोकसभा इंतखाबात में मुंतखब हुए थे। इसके अलावा कृष्णा शाही 1980 और 1984 के इंतखाबात में एमपी मुंतखब हुई थी। जनता दल के ललित विजय सिंह ने 1989 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। 1991 में कृष्णा शाही एक बार फिर यहां से एमपी मुंतखब हुई। 1996 में रामेंद्र कुमार इस सीट से आजाद हैसियत से मुंतखब हुए थे। कांग्रेस के राजू सिंह ने 1998 और 1999 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा 2004 में जेडीयू के लल्लन सिंह ने यहां से कामयाबी हासिल की थी। यहां तक कि 2009 में जेडीयू के टिकट पर मुनाजिर हसन यहां से जीते। उधर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे पहले कामयाबी डॉक्टर भोला सिंह ने दिलाई। इसके अलावा 2019 में भाजपा के गिरिराज सिंह सीपीआई के कन्हैया कुमार को मात देकर यहां से एमपी बने। इस बार सीपीआई अपनी लेनिनग्राद और मॉस्को वाली छवि को दोबारा बेगूसराय में स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के अंतर को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कैमरामैन ललित के साथ बेगूसराय बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले जिस खबर पर नज़र जाती है वो हम आपको बताते चलें कि आज लोकसभा इलेक्शन तीसरे मरहले की पोलिंग इस वक्त जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त वोटिंग के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अभी थोड़ी ही देर पहले अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से निकलें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। कल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो कल उन्होंने अपनी एक रैली के दौरान कहा कि बीजेडी डूबता सूरज और कांग्रेस तारीख का सफ़ा। बीजेपी उड़ीसा के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण, इसे एक मौका ज़रूर दिया जाए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, अगली सुर्खी हमने ली है रोज़नामा हमारा समाज से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईडी और सीबीआई के बाद अब केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। नाज़रीन, तो आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद ये टीम अब तक खेले गए 10 में से 8 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब है। वहीं दिल्ली की टीम अब तक खेले गए 11 मैचों में से सिर्फ 5 में जीत हासिल कर चुकी है और दिल्ली को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने तमाम मैच जीतने होंगे। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज वोटिंग हो रही है और ख़ास बात आपको यहाँ ये ज़रूर बता दें कि सबसे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर से बाहर निकलें और अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तो चलिए मौसम पर एक नज़र डाल लेते हैं।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।